हेलो, जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे जो क्वेश्चन जो है हमारे एग्जाम में, हर एग्जाम में अक्सर आते हैं एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड, यानी लासा और मासा से रिलेटेड, जो हमें नहीं याद रहता है कि लासा क्या होता है, मासा क्या होता है। जो है हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, आसान भाषा में आज सीखेंगे कि लासा और मासा कैसे निकाला जाता है। ध्यान से देखिएगा, लासा का यानी एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी वह छोटी से छोटी संख्या जो जो संख्या तीनों संख्याओं से भाग हो जाए, यानी वह छोटी से छोटी संख्या जो जितनी संख्याएं दी हुई हैं उन सब से भाग हो जाए। अब क्या है एचसीएफ? एचसीएफ को कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी वह संख्या जो सभी संख्याओं में उपस्थित हो और सबसे बड़ी हो। क्या होता है एचसीएफ? कि वह संख्या जो सभी संख्याओं में उपस्थित हो और सभी संख्याओं में कॉमन हो और सबसे बड़ी हो, उसको कहते हैं एचसीएफ। तो ध्यान से देखते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। हम लोग बचपन से देखते हुए आए हैं, करते भी हुए आए हैं कि एलसीएम निकालते थे जब भी तो 2 ले लेते थे। 2 लेने के बाद में यानी 15 तो कटेगा नहीं, 10 कट जाएगा, 5 दूनी 10, यहाँ हो जाएगा 20। फिर 2 से करते हैं, कितना जाएगा 15, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5 हो गया। ठीक है, फिर क्या करते हैं 3 से करते हैं, फिर जो है यहाँ 5 आ जाएगा, 5 और 5 यहाँ पे, फिर 5 से क्या करते हैं, फिर 5 से कर लेते हैं और 5 से करने के बाद में 1 1 1 आ जाता है। ये हम लोग बचपन से एलसीएम निकालते हुए आए हैं। और एलसीएम में अब कितना हुआ, 2 दूना 4, 3 12 पंचे 60, यानी इसका एलसीएम कितना निकलेगा 2 गुणे में 2 और गुणे में 3 और गुणे में 5, कितना हो जाएगा 60। ये क्या हो गया एलसीएम हो गया। अब ये एलसीएम यानी जो 60 है, देखिए सभी नंबरों से क्या होगा, भाग होगा। अब ध्यान से देखिए, यानी 60 जो है 20 से भी भाग होगा, 10 से भी भाग होगा और 15 से भी भाग होगा। इसी को कहते हैं, यानी ये क्या है एलसीएम है। तो एक ऐसा कोई जुगाड़ करें या नियम बनाएं जिससे हमें 60 प्राप्त हो जाए। तो क्या करते हैं, सबसे बड़ी वाली संख्या को पकड़ते हैं और उसका जो है पहाड़ा पढ़ना शुरू कर देते हैं। यानी अगर हम 20 को पकड़ लें तो 20 इकन्नम 20, 20 इकन्नम 20 हुआ तो चेक करेंगे कि 10 के टेबल में 20 आता है। अगर 10 के टेबल में 20 आता है तो 20 हो जाएगा। तो देखेंगे कितना, 10 दूनी 20, यानी 10 के टेबल में 20 आता है। अब क्या 15 के टेबल में 20 आता है, तो 20 तो 15 के टेबल में नहीं आता है। तो क्या करेंगे, 20 को एक स्टेप और आगे बढ़ाएंगे, कितना, यानी 20 दूना 40, तो 10 चक्कू 40 होता है, यानी 10 तो आता है, लेकिन 15 फिर नहीं आता है। तो क्या करेंगे, 20 को एक स्टेप और बढ़ाएंगे, यानी 20 ने कितना हो गया 60। जब भी 60 आएगा, यानी 20 का गुणा अगर हम 3 से कर दें तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, जो 60 संख्या आई है वो क्या 10 से विभाजित है, तो है 10 छक्का 60 होता है। क्या 15 से विभाजित है, तो 60 जो है 15 से भी विभाजित है, कितना हो जाएगा 15 चक्कू 60 हो जाएगा। यानी ये जो 60 होगा ये क्या होगा, हमारा एलसीएम निकल आएगा। ठीक है, इसको ऐसे निकालते हैं। अब ध्यान से देखिए कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है एचसीएफ निकालने में। बच्चों को सबसे ज्यादा एचसीएफ निकालने में प्रॉब्लम होती है। पहले क्या करते थे, भाग विधि द्वारा निकालते थे, यानी इसको इससे भाग देते थे, जो शेषफल बचता था फिर इसको देते थे, फिर उससे जो है करते निकालते जाते थे। अब अगर इस तरीके से अगर आप निकालना चाहें तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, यानी एलसीएम के तरीके से। वो कैसे देख लेते हैं। क्या करना है, सबसे पहले एलसीएम की तरीके से उस संख्या से भाग दीजिए, यानी तीनों संख्याओं को उस संख्या से भाग करिए जो तीनों कटती हो। ध्यान से देखिएगा कि इसमें वह संख्या जो है एचसीएफ होगी जो तीनों संख्याओं को भाग करेगी, यानी तीनों संख्याओं को भाग करेगी। यहाँ क्या दिया हुआ था, यानी एलसीएम जो आएगा वो तीनों संख्याओं से भाग होगा, और यहाँ क्या होगा कि वह संख्या आएगी जो तीनों संख्याओं को भाग करेगी। तो अब ऐसी संख्या पहले 2 से चेक करेंगे, 2 से 15 कटता है, नहीं कटता है, 10 कट जाता है, कट जाता है, 20 कट जाता है, कट जाता है। तो अब मैंने बोला है कि वह संख्या जो तीनों संख्याओं को भाग कर दे, तो 2 तो नहीं कर रही है।
अब क्या करते हैं, 3 चेक करते हैं कि 3 15 को भाग करती है तो करती है, लेकिन 10 को नहीं करती है, 20 को नहीं करती है, तो 3 भी नहीं होगा। अब क्या करते हैं, 4 ले लेते हैं, तो 4 के टेबल में यानी 4 भी 15 को भाग नहीं करती, तो इसका मतलब 4 भी नहीं होगा। अब नंबर आता है 5 का, तो अगर हम 5 को ले लें और 15 को भाग करें तो 15 भाग होता है, कितना होता है, 5 दिए 15 होता है, 15 भाग हो गया 5 से, यहाँ पे 5। अब देखिए 5 से अगर हम 10 को भाग करें तो 5 दूनी 10 होता है, यानी 10 भी होता है 5 से भाग। अब क्या करें, अगर हम 20 को भाग करें 5 से तो कितना होता है, 5 को 20 होता है, यानी तीनों संख्याएं, ध्यान से देखिए, तीनों संख्याएं कितने से भाग हो रही हैं, 5 से हो रही हैं। ठीक है, अब क्या करें, अगर यहाँ और कोई संख्या किसी संख्या से भाग हो रही, यानी तीनों संख्याएं अगर किसी और संख्या से भाग हो रही, तो यहाँ पे सेकेंड स्टेप करेंगे, यानी 3 को देखेंगे कि किसी संख्या से भाग, तो 3 ही से होगी और 1 से होगी। 2 भी जो है प्राइम फैक्टर है, इसलिए 2 से होगा और 1 से होगा। 4 अभी 2 से हो जाएगा, यानी अब कोई ऐसी संख्याएं नहीं है जो इन तीनों संख्याओं को भाग करे सिवाय 1 के, तो यहाँ 1 से तीनों संख्याओं को भाग कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या करें, 1 और 5 का गुणा कर दें, यानी एचसीएफ निकालना है, तो 5 और गुणे में 1 कर दें तो कितना आएगा, 5 आएगा। ये 5 क्या होगा, आंसर होगा, यानी एचसीएफ होगा। एचसीएफ कितना होगा, 5 होगा। अब ध्यान से देखिए कि ये जो 5 आया है क्या तीनों संख्याओं को भाग कर रहा है, तो हम लोग देख चुके हैं ये तीनों संख्याओं को भाग कर रहा है, यही क्या होता है, एचसीएफ होता है। और क्या करें कि इसका जो है कॉमन फैक्टर निकाल लें। अब फैक्टर कैसे निकाला जाता है, ध्यान से देखिए, यानी 15 यहाँ पे हो जाएगा 10 और यहाँ पे 20, ये दूसरा तरीका है। अब इसमें क्या करें, हमें प्राइम फैक्टर निकालने, कितने प्राइम फैक्टर। अब क्या करेंगे, यानी 3 गुणे में 5 कितना होता है, 15 होता है, और 5 गुणे में 2 कितना होता है, 10 होता है, और 5 गुणे में 4 कितना होता है, 20 होता है। अब 4 को भी करेंगे, तो 4 को कर देंगे 5 गुणे में 2 और गुणे में 2। अब देखेंगे ध्यान से कि अब ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो तीनों संख्याओं में कॉमन है, यानी अब कितनी संख्याएं हैं जो तीनों संख्याओं में कॉमन है। तो 3 इसमें तो है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। 5 को देख लेते हैं, इसमें है, इसमें है, इसमें है, यानी 5 सब में है, सभी संख्याओं में है। अब 2 इसमें नहीं है, इसका मतलब 5 क्या होगा, आंसर होगा, यानी एचसीएफ होगा ये। ठीक है, ये एचसीएफ हो जाएगा, यानी एक ये तरीका हो गया निकालने का एचसीएफ, जो कि क्या कहता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब यहाँ पे देखिए ये सबसे बड़ा है और तीनों में कॉमन है, कॉमन मतलब उपस्थित है, और फैक्टर है, फैक्टर मतलब प्राइम फैक्टर। जो फैक्टर मतलब होता है कितनी, वह संख्या, यानी फैक्टर मतलब होता है कि वह संख्या उस संख्या को भाग दे दे जिसका फैक्टर हो वो। ठीक है, ये हो गया। अब या तो इस प्रकार से आप निकालिए या तो इस प्रकार से, जिस प्रकार से आपको आसान लगता है निकालने का तरीका, वो तरीका आप अपना सकते हैं। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।